प्रशासन के घर में और प्रशासन के कार्य ऐसा सूरजगढ़ा के जनता का आरोप, और उसी को लेकर के लगभग 500 से ऊपर की संख्या में सूरजगढ़ा बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आए हैं आज सूरजगढ़ा थाना प्रांगण में। और यह जो भीड़ देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा मामला गर्म हुआ था और गर्म होने के बाद मामला शांत भी हुआ, और अब जाकर के थाना अध्यक्ष के कार्यालय में बात करने को बैठे हैं। जो ही बात करके निकलते हैं तो उनसे ही जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा आज भीड़ और जनता में जो कहा जाए कि एक तरह का इतना बड़ा आक्रोश आया है, किस चीज को लेकर के यह आक्रोश आया है, लोग आक्रोशित क्यों हैं इतनी अधिक मात्रा में, खास करके एक मुद्दे को लेकर के एक साथ थाना में आना कोई छोटी मोटी बात तो होगी नहीं। और आक्रोश पैदा कहा जाए कि एक संगठन के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे है कुछ लोग, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले एक सामान्य व्यक्ति यहाँ पे हैं, आखिर अभी इस थाना परिसर में हैं तो किस लिए आए हैं? थाना नहीं उठना चाहिए और क्या? थाना नहीं उठना चाहिए। थाना को यहाँ से उठाया जा रहा है क्या? हाँ, उठाया जा रहा है। कैसे उठाया जा रहा है? कैसे उठाया जा रहा है वो सब जानेगा, हम तो जान रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये जान रहे हैं कि यहाँ से थाना को ही उठाया जा रहा है, इसी लेकर के आप थाना पहुँच गए जी। देखें कि जनता का सीधा कहना है कि थाना को नहीं उठाया जाए। और यहाँ पे है एक काला गमछाधारी, आप किस लिए आए हैं अभी यहाँ? हम यहाँ पे आए, देखे थाना चोरी हो रहा है। थाना कहीं चोरी हो रहा है? हाँ, थाना ही चोरी हो रहा है। कैसे साबित करेंगे कि जैसे बना हुआ था वहाँ पता चला कि घर बन रहा है। अच्छा। प्राइवेट, हम तो इसके मतलब थाना चोरी हो रहा है। ऐसे फिर कोई आएगा कहेगा कि थाना यहाँ मेरा जमीन है हटाओ, फिर ऐसे होते रहे, धीरे धीरे पता चलेगा कि सूरजगढ़ा थाने खत्म हो गया, पूरा थाना ही खत्म हो गया। हाँ, ऐसे में तो सरकारी हॉस्पिटल है, उधर दुर्गा मंदिर है, बहुत सारा है, ब्लॉक है। धीरे धीरे सब कैप्चर कर लेगा आम पार्टी, उसके बाद एक दूसरे के कुटेगा, नहीं थाना रहेगा, नहीं जज रहेगा, नहीं मुजरिम रहेगा। आम पार्टी का मतलब क्या है? यही कि हम लोग देखने के लिए आए हैं कि थाना कैसे चोरी होता है। यानी कि चोरों को पकड़ने का काम थाना का, सुरक्षा प्रदान करना थाना का काम, वही ना। और आप बोल रहे हैं कि थाना का ही चोरी किया। तो वही चीज में देखने के लिए आए हैं कि पुलिस पकड़ता है चोर को, मुजरिम को पकड़ता है, थाना में कैसे घुस के जमीन चोरी हो रहा है, वही सब देखने के लिए आए हैं। वही देखने के लिए आए हैं। और कुछ कहना है? और कुछ क्या करना है कि सब मिलकर सहयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप चाचा जी के किस लिए आए हैं अभी थाना? थोड़ा सा इधर घूम के, अभी जो आए हैं इस भीड़ में आप शामिल नहीं हैं। आप देखें कि कुछ लोग जो हैं सो कहा जाए कि बोलने से हिचकते हैं, और यहीं पे है कहा जाए कि सूरजगढ़ा बाजार के मुद्दों को प्रखर रूप से अपने फेसबुक पे बीच बीच में ये उठाते रहते हैं और रियल समस्या को उठाते हैं। और बता दें आपको कि सबसे पहले इन्हीं के द्वारा सूरजगढ़ा में अभी तक जो शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, उस मुद्दे को उठाने वाले यही व्यक्ति हैं। तो शंकर राव, अभी जो आप थाना परिसर में आए हैं, किस मुद्दे को लेकर के आए हैं? मुद्दा क्या है? हमारा सब दिन थाना रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ी हम लोगों से पूछेगी कि थाना अगर यहाँ से हट जाता तो आप लोग क्या कर रहे थे। आज जो ये हो रहा है, जितना भी लगभग जमीन है, सब जमीन किसी का दिया हुआ ही है, कोई भी सरकारी नहीं था, उसको कोई दान में दिया है, कोई ठीक के रूप में दिया है। और इस तरह से जो है छोटे पदाधिकारियों की मिली भगत से, अच्छा, कोई ऊंचा पदाधिकारी नहीं, जो छोटा पदाधिकारी है उसी को लेन देन करके इस कार्य को किया जा रहा है। और ये छोटे पदाधिकारी मतलब खुल के तो बताइए। इसमें सीओ साहब 100% रूप से दोषी है। सीओ साहब 100% रूप से दोषी। ये देखें कि और यहीं पे देख लें कि एक और वक्ता के रूप में है
इनसे हम जानते हैं कि दादा अभी जो आप आए हैं ये भीड़ में शामिल है या कि नहीं अन्य काम से आए हैं? हम अन्य काम से आए हैं। अन्य काम से आए तो देखे यहाँ भीड़ भाड़ तो है। इस भीड़ के विषय में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो मिला कि थाना परिसर में जो जमीन है कोई भूमाफिया जो है मकान बना रहा है। तो किस अधिकार से बना रहा है इसके विषय में कुछ जानकारी? ये जानकारी नहीं है, सुन रहे हैं कि कहीं से कुछ आदेश मिला है उसके बाद थाना परिसर में तो ऐसे नहीं बना। अच्छा, कुछ समय के बाद यदि आपको जानकारी मिलता है तो फिर से आपसे हम बात करते हैं। पहले आप जानकारी जुटा लें। और यहाँ देखें कि कुछ और लोग यत्र तत्र हैं। कारण है कि जो भीड़ सीधा यहाँ थाना अध्यक्ष महोदय का था कि पहले आप भीड़ को हटाइए, शांतिपूर्वक हमसे बात कीजिए और शांतिपूर्वक जो यहाँ पे आवेदन देने आए हैं, पिटीशन देने आए हैं, वो सब जाकर के थाना अध्यक्ष महोदय के साथ उनके चेंबर में बात कर रहे हैं। और भी लोग यहाँ पे हैं जो देख ले, कुछ लोग गाछ के धूप कड़ा है, धूप कड़ी होने के वजह से पेड़ का कहा जाए कि सहारा ले रहे हैं। और यहाँ पे है एक कहा जाए कि युवा ब्रिगेड, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर यह जो जमावड़ा आज थाना परिसर में जमा हुआ है किस चीज को लेकर के? थाना परिसर में थाना की घेराबंदी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। थाना का तो घेराबंदी बाउंड्री किया हुआ है। अंदर में जो सुनने को मिला कि किन्हीं के द्वारा एक मकान निर्माण कराया जा रहा है। इसी को देखते हुए सुजगरा नगर परिषद अंतर्गत, सुजगरा थाना अंतर्गत जितने भी ग्रामवासी लगभग 500 की संख्या में आए हैं और एक प्रतिवेदन दे रहे हैं माननीय थाना अध्यक्ष को, आरक्षी अधीक्षक महोदय को और जिला पदाधिकारी महोदय को, अंचलाधिकारी को, ये निर्माण कार्य को अविलंब रोका जाए और बाकी जो उच्च न्यायालय का मामला आएगा उस पर देखा जाएगा। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछते हैं कि कहीं कोई भी व्यक्ति वैध या अवैध निर्माण करता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ साक्ष्य रहता है। और यह समझे कि यह आम जमीन ना होकर के थाना परिसर के अंदर एक नव निर्माण करना, तो जिस व्यक्ति के द्वारा यह निर्माण कार्य थाना परिसर के अंदर के जमीन पे किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उनके पास एकाधिकार होगा या कुछ साक्ष्य तो जरूर होगा। सुनने में जैसा आया कि मामला उनका 2001 से ही शायद उच्च न्यायालय में चल रहा था। पुनः वो फिर किस प्रकार से उलाए उतना डिटेल हमको नहीं पता है। अच्छा, लेकिन आवेदन देने के बाद जब जांच होगी तब तो क्लियर हो जाएगा ना कि ये उनका है या तो ये थाना परिसर का है। थाना परिसर हाँ, का। और इस प्रकार का जमीन, जैसा कि अभी हम लोग कुछ बोल रहे थे कि बहुत सारे जमीन है फुर्जगढ़ा में, तो हो सकता है कि आज ये थाना में इस ढंग की बात हो रही है तो आगे भी लोग कदम उठाएं। एकदम से उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठाएंगे। आज अगर उनको अगर सफलता मिल जाती है तो यही थाना परिसर में और किन्हीं का जमीन है, वो भी उसी आधार से फिर कोर्ट को चैलेंज करके वो भी अपना जमीन को अधिकृत चाहेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल हो सुजगढ़ा का, आपका प्रखंड कार्यालय हो, सब तो उसी प्रकार का है। अगर इसमें अगर सभी लोग सुजगढ़ा के नहीं लोग जगते हैं तो पता चलेगा कि सुजगढ़ा में कुछ नहीं बचा है, ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचेगा, ना तो यहाँ ये थाना परिसर बचेगा, ना तो ब्लॉक कैंपस बचेगा, ना ही तो किसी प्रकार का जो सरकारी भवन है कुछ नहीं बच पाएगा। कारण कि सब किन्हीं किन्हीं का जमीन पे बना हुआ है। और देखें कि लगता है मुखिया जी निकल चुके हैं और इनसे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा मुखिया जी रुक जाइएगा। कि अभी जो ये आवेदन आप देने आए हैं मुखिया जी, सबसे पहले तो आप इस आवेदन को पढ़ें कि इस आवेदन में आप दिए तो दिए क्या है। देखिए, हम आवेदन में ये काम दिए हैं। ये 2001 में हाईकोर्ट में एक रिट दायर किए थे CWJC। अच्छा, CWJC दायर किए, उसके बाद वहाँ से मांगा गया कि आप जो है ये बोले कि थाना में मेरा 400 ऐसा कीजिए कि चलते चलते थोड़ा सा 474 खसरा में मेरा 79 डिसमिल है, तो 79 डिसमिल में इनके द्वारा जो है जमीन, ये दायर याचिका किनके द्वारा किया गया था? इनके जो अभी प्रमोद सिंह है, इनके सदस्य जो है या भाई होगा परिवार सदस्य के द्वारा किया गया। उसके बाद करने के बाद जो है ये हार गए 2001 में, फिर केस वापस ले लिए। अच्छा, इस करके कि हम ये जो है मामला नहीं चलावेंगे, मैंने हम ये चलने लायक नहीं है, हमको माफ कर दीजिए,
हम लौटा लेते हैं, वापस ले लेते हैं मामला को। डीएम साहब, सीओ साहब, सीआई साहब, एसडीओ साहब, उप समाहर्ता सब एक बार पहला जो किए 2001 में इनके द्वारा कहा गया था कि हम जो है ये थाना परिसर का जमीन है, 1913 में इक्वायर हुआ जमीन। जब इक्वायर जमीन हो गया एक बार, अभी हाईकोर्ट भी कहती है कि जिस जमीन पर कब्जा 12 साल से ज्यादा है तो उसका स्वामित्व जो है वो खुद है, व्यक्तित्व है। तो जब थाना परिसर 1913 से है तो इनको तो चाहिए, उसके बाद ये वापस ले लिए कि हम सिविल कोर्ट जाएंगे, खुद वापस ले लिए। सिविल कोर्ट गए या नहीं? नहीं गए, सिविल कोर्ट नहीं गए। उसके बाद ये गृह विभाग से झूठ बोल के वहाँ 420 करके ये हाईकोर्ट का मामला भी वहाँ नहीं बताए, और उसके बाद ये वहाँ से कहे हमें या क्या लेटर दिए, न उसमें खाता है, न खसरा है, न खाली रकबा है, 37 डिसमिल रकबा है, चौहद्दी भी नहीं, चौहद्दी भी कुछ नहीं, कागज देखने का बात है। और सीओ साहब पता नहीं, सीओ साहब का ये जो वर्तमान में है या जिनका हो गया है, जो वर्तमान में सीओ साहब है। अच्छा। हम तो इनका संपत्ति का देखिए तो जांच करवावे, इनमें पूरा लगता है ज्यादा मामला डील हुआ होगा, ज्यादा पैसा का डील हुआ। हम आपको बता देते क्यों कि ये जमीन पे आंख बंद करके सीओ साहब लिखते हैं उप समाहर्ता के मौखिक आदेश से। तो भैया मौखिक आदेश क्या होता है? यहाँ जब हाईकोर्ट इसमें खुद कर रहा होने लगा, हाँ मौखिक देख लेटर में देखने की बात है, खुद लेटर में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि सीओ साहब इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, तो लेटर से पता चलता है कि कितना उसमें ही घुस गए हैं। तो आगे आप इस मामले को लेकर के कहां तक जा रहे हैं? देखिए हम तो पहले डीएम साहब को बोले हैं, क्योंकि जमीन डीएम साहब का, थाना का जमीन एसपी साहब का है, थाना परिसर में थाना अध्यक्ष का है, अब तभी घेरने दे रहे थे। हो सकता है इनके पास कागज नहीं होगा, जो पूर्व में थाना प्रभारी थे कहीं रखे होंगे, लेकिन हमने कागज ऊपर किया और तब ये सब मामला आया। हम जिलाधिकारी को देंगे, एसपी को देंगे, तत्काल हम थाना अध्यक्ष को बोले हैं कि काम को रुकवा दीजिए। तो उनका क्या आश्वासन मिला? वो बोले कि अब काम नहीं होगा मुखिया जी, जब तक कि कोई और ऊपर आदेश। हमको समझ में नहीं आता है, जिस चीज का मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है वो खुद बोला कि यह जमीन मेरा नहीं है, हम सिविल कोर्ट से समझेंगे सर, हम अब नहीं खाली करावेंगे न हम स्वामित्व करेंगे, खुद लिख कर दिया है। और उसके बाद तब वो फिर कहां से गृह विभाग से चिट्ठी ले आए। इसमें गलत सलत करके भू माफिया द्वारा यह सब किया जा रहा है, लेकिन ये उसका पूर्ण मंशा नहीं होगा, नहीं होने देंगे। ये हम फिर रीट करेंगे हाईकोर्ट में, हम रीट फाइल करेंगे, इसका हाईकोर्ट में हम रीट फाइल करेंगे। तो यह जो मामला उजागर हुआ है, हाँ। इस प्रकार का कहा जाए कि कहीं भी सरकारी संस्थान जो भी बना है आजादी के पहले या आजादी के बाद, तो सभी जगह किन्हीं न किन्हीं कहा जाए जमींदार लोगों के द्वारा ही दान किया गया है। हाँ। तो इस प्रकार का जमीन तो सभी जगह सभी क्षेत्रों में है, सभी लोग इस प्रकार का यदि एकाधिकार जमाना शुरू कर दे तो जितने भी सरकारी संस्थान है चला जाएगा। और इसमें अब सरकारी जैसे सीओ साहब, इसमें उनकी संलिप्तता 100% है। हमको लगता है कितना जमीन को खरीद के जमालपुर में दे दिया है, इनका पूरा विधानसभा खुलने दीजिए, हम विधायक जी से मिलेंगे, एमपी साहब से इसके बारे में मिलेंगे, इसका संपत्ति सीओ साहब इसे पूरा। एक चीज और है, सीओ साहब पर जैसे बोल रहे हैं, तो सीओ साहब का मान लीजिए कि यहाँ से हस्तांतरण हो चुका है, तो अभी तक लोग यहाँ टिके हुए कैसे हैं? अभी सबको दिलावेंगे स्वामित्व में जाएंगे सीओ साहब, जिनका ये गछे है उनको पहले ठिका लिया और ठिका को पूरा करेंगे तब ना। अच्छा देखिए नहीं लिखते हैं उप समाहर्ता के मौखिक आदेश। भैया मौखिक आदेश क्या होता है बताइए तो आप हमको, मौखिक आदेश बताइए तो पहले। तो नया आदेश हुआ कि मौखिक आदेश? चिट्ठी में लिखा हुआ है सर, हम आपको दिखाते हैं मौखिक आदेश। अब बताइए हम लोग का जो पिछला पीढ़ी रहेगा, मेरा बेटा हुआ, पोता हुआ, या और लोग का बेटा पोता होगा, वो आपको गाली देगा कि नहीं कि मेरा बाप उस समय था कुछ नहीं कर पाया? कुछ नहीं कैसा आदमी था? तो हम लोग पर भी प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? हम लोग सब एक साथ हैं। हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया है, हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया है, ये कानून के साथ खिलवाड़ है। इसलिए इस पर प्रशासनिक विभाग यहाँ से लेकर करके हाईकोर्ट तक
अब हमारा अच्छा एक चीज जाने के लिए तैयार है। मुखिया जी और होगा कि कोई भी प्रोटेस्ट हो तो कानून के दायरे में और भैया कानून है, सुनो कानून के दायरे में होगा। सुनिए, हम जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब को, एसडीओ साहब को, सबको देंगे, हाई कोर्ट में रीड करेंगे। हम इनमें यहाँ के संसद महोदय का भी नाम आता है, लेकिन वो बेचारा है नहीं, उनके नाम को बेच के बहुत आदमी बदनाम करते हैं, लेकिन वो बेचारा हम जानते हैं कि इसमें नहीं है, कुछ नहीं, कहीं से नहीं है। इनका हम 100 में 100 बोलते हैं, उनका कोई योगदान कहीं कुछ नहीं है। उनका नाम बेच के सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। शादी भी कर ही नहीं सकते हैं, तुमको बोलने से नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट में रीड करेंगे। जिला पदाधिकारी का है, एसपी का देगा, उसके बाद हाई कोर्ट में रीड फाइल दायर करेंगे। डीएम साहब, एसडीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं पूरे सूरजगढ़ा समाज कि तत्काल काम पर रोक लगा करके 44 किया जाए, काम बंद रहे। हम लोग जो हाई कोर्ट का आदेश होगा उस पर हम लोग उतरेंगे। आपका कुछ बोलना है चाचा जी? क्या बोल रहे थे, बोलिए। ये जमीन जो है, ये जमीन दान किया हुआ है, हाई कोर्ट से डिग्री सब लिया हुआ है। अच्छा, और उसके बाद ही कैसे कैसे मान लिया जाए कि एक यहाँ से गृह विभाग से ये किए हैं, झूठ मौखिक आधार पर जो है, ये तो जो है सब मान लीजिए, ये सब मिला हुआ है, सब जो है सब मान लीजिए सीओ रहे चाहे कोई रहे, ये सब मिला हुआ है। इससे पूरा जानकारी हम लोग पहले हाई कोर्ट इसमें डील करेंगे, जब उनका चीज होगा तो वो अपना लेंगे, लेकिन अभी काम तात्पर्य बंद करें। कितना बरस हुआ? 1913 से अभी तक कितना बरस हुआ? 13 कहा जाए कि 110 बरस के बाद जमीन वाला कहता है मेरा, बताइए तो ऐसे। इसीलिए अगर जो मान लिया जाए कि सरकार तो ये देखें कि यहाँ थाना अध्यक्ष के द्वारा दिया गया और कुछ लोग पर्सनल किसी का ही जमीन तो हो नहीं सकता। 1913 में इसका पूरा सब चीज हो गया है कि दान में दिया, क्या दिया, इस सामाजिक बात नहीं हो सकता। कानूनी प्रक्रिया में जीता है तब ना यहाँ थाना बना हुआ है। अब अभी कोई आके 110 बरस बाद बोले कि मेरा जमीन है, अनलीगल बात बोलेगा थोड़ा हो जाएगा। समाज में ऐसे थोड़ा चलता है, ऐसे उसका हो जाएगा। एक पत्रकार न कह सकता है कि है या नहीं है, वो अलग मैटर है। ये भी तो मुआवजा सरकार दे के अपना जमीन को कथी करे सरकार। यह न्यायालय में मामला जाएगा, जिला पदाधिकारी के पास ये लोग जा रहे हैं, उनके द्वारा जांच किया जाएगा। उसके बाद जो होगा वो निर्णय किया जाएगा। थाना अध्यक्ष के पास आवेदन दिया गया है और अभी तो से लेते हैं विदा। यहाँ होने लगा है शोरगुल। बने रहे सदर समाचार के साथ। नमस्कार।